राधे राधे। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है इस YouTube के माध्यम से, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। और बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में बच्चों पढ़ रहे हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने 3 वीडियो बनाए हैं, मतलब 3 पार्ट 1 जिसमें इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में बतलाया है। पार्ट 2 बच्चों फ्रेज के बारे में बतलाया है। पार्ट 3 जिसमें बच्चों क्लॉज के बारे में बतलाया है। और क्लॉज के अंतर्गत आपको बच्चों एक और क्लॉज होता है जिसका नाम है रिलेटिव क्लॉज। बच्चों ये क्लॉज के अंतर्गत ही है, जिसे बच्चों हमने पार्ट 4 में रखा है, क्योंकि अगर सबको एक जगह आप करते हैं तो आपका वीडियो लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटे की हो जाती है सिर्फ नियम का। बच्चों हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमें ना उनके एक एक पैटर्न पे ध्यान देना है, नियम पे ध्यान देना है, उसके बनावट पर ध्यान देना है, स्ट्रक्चर को समझना है, विश्लेषण करके समझना है। क्योंकि जनरली बच्चों अगर आप पढ़ाई करोगे तो ऐसे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर बृहत रूप से आपको अगर जानना हो तो बच्चों उसके सेंटेंस के प्रत्येक शब्दों पर हमें विचार करना होता है। तो बच्चों इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने अभी तक ये जितना भी क्लास कराए हैं सभी को बच्चों पूरे डिफाइन करके, एक एक वर्ड को डिफाइन कर करके हमने बतलाया है। आप बच्चों सभी प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखकर वहां से आप लोग उसका एक नोट्स तैयार करेंगे, उसके माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। कहीं जाने की बच्चों जरूरत नहीं है, इसी के माध्यम से आपका नियम भी पढ़ लेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग अब ध्यान देंगे, यहां पर देखिए क्या कर रहा है रिलेटिव क्लॉज। बच्चों रिलेटिव मतलब क्या होता है? ऐसे आप लोग देखते हुए कि मेरे रिलेटिव आए हैं, मेरे रिलेटिव आए हैं, कि नहीं, सगा संबंधी, कि नहीं, आत्मा कुटुंब बच्चों जिसे कहा जाता है, पहुना। तो बच्चों रिलेटिव मतलब होता है जो संबंध को दर्शाता है बच्चों, ठीक है ना। अब ये संबंध दर्शाने की प्रक्रिया क्या है, तो हमने यहां पर बच्चों 2 सेंटेंस को लिखे हुए हैं और इन 2 सेंटेंसों को समझिए कि पहले क्या कह रहा है। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, समझे बच्चों। जो गाय चर रही है वह मेरी है। बच्चों आप देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक एक बड़ा सा ट्रांसलेशन दे दिया गया है। बच्चों एक समय था कि आप लोग ट्रांसलेशन क्या बनाए थे कि यह कुत्ता है, यह लड़का है, यह लड़की है, वह आम है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में छोटा छोटा आप ट्रांसलेशन को बनाए हुए थे बच्चों। लेकिन आज देखिए कि छोटा छोटा से करते करते हम लोग बड़ा पे आ गए हैं, नहीं। ये देखिए ना कि कितना बड़ा बड़ा है बच्चों। आपके कॉपी में एक पेज में एक जो पेज होता है उसके लाइन बच्चों एक लाइन में पूरा फुल हो जाएगा। तो डरना नहीं है बच्चों कि ये ट्रांसलेशन बड़ा है। हमने इन ट्रांसलेशन के बारे में देखिए ना कितना डिफाइन किए हुए हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिना पहचान बिना स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं सिर्फ ये नोट्स पढ़कर बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। सपोर्टेड मानिए कि हम आप इस रूम में हैं, ठीक है, और बाहर फील्ड में बच्चों वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे क्या इस रूम में बैठे बैठे बात करेंगे, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, ठीक है ना। बच्चों वहां पर एक बच्चा है जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, मतलब देखिए क्या है, ये सगा संबंध यानी रिलेटिव के बारे में बतलाता है, संबंध के बारे में बतलाता है बच्चों। और वाक्य का संबंध आप देखिए ना क्या चीज से यहां पर जुड़ रहा है। देखिए बच्चों, जो लड़का, ठीक है ना, खेल रहा है वह मेरा भाई है बच्चों, ठीक है ना। जो गाय चर रही है वो मेरी है। आप ध्यान देंगे बच्चों इस पे, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये जो जो लगा हुआ है हम समझ नहीं रहे हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, कैसे बनेगा ये। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, जो गाय चर रही है वह मेरी है, कैसे बनेगा बच्चों ये। हमने यहां पर बच्चों नोट्स दिया है, देखिए उपयुक्त वाक्यों में हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग,
हु इज ग्रेजिंग इत्यादि रिलेटिव क्लॉज है। अब बात चलता है बच्चों रिलेटिव क्लॉज की, ठीक है ना। यानी रिलेटिव मतलब नहीं बोले हैं संबंधी, सगा संबंधी बच्चों। क्लॉज माने होता है बच्चों उपवाक्य। एक वाक्य जो दूसरे उसमें बच्चों वाक्य लगा हुआ है, माने एक वाक्य का उपवाक्य जो बच्चों रिलेटिव है, एक दूसरे से सगा संबंधी है बच्चों, रिलेशन है एक दूसरे से बना हुआ, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिए, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, मतलब भाई है कौन, लड़का। तो मतलब ये दोनों देखिए आपस में एक दूसरे के रिलेटिव को दर्शाता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उपयुक्त वाक्यों में हु इज प्लेइंग एक हमने बना दिया है, एक छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना है, इसीलिए हमें बनाना पड़ा है। देखिए अब उपयुक्त वाक्यों में हु इज प्लेइंग, आप बच्चों बारीकी से यहां पे आप ध्यान दीजिए, दिया लिखा हुआ है हु इज प्लेइंग, ठीक है ना। हु इज बच्चों क्या है, प्लेइंग। इस सेंटेंस में बच्चों देखिए ये क्या है, क्लॉज है। क्या कहोगे, क्लॉज हो, क्लॉज है बच्चों। तो ये क्लॉज है सर, क्लॉज को थोड़ा सा आप डिफाइन करिए, क्योंकि ग्रामर में बच्चों हम लोग अभी पढ़े नहीं है और हमें ये देखने को मिल रहा है। क्लॉज, क्लॉज मतलब होता है बच्चों उपवाक्य, और उपवाक्य बच्चों वही होता है जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ठीक है ना। लेकिन बच्चों वह जो वाक्य है वो स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र मतलब अकेला। वो वाक्य बच्चों क्या होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। क्या होता है बच्चों, वो वाक्य किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। क्योंकि जब तक डिपेंड वाक्य अगर वो आके इसके साथ मिलेगा नहीं, तब तक बच्चों ये पूर्ण वाक्य बनेगा नहीं। सेंटेंस में या क्लॉज में बच्चों यही अंतर है। सेंटेंस जो होता है बच्चों वो पूर्ण यानी पूरी तरह से होता है बच्चों, वो वाक्य देता है। जैसे यह कलम है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं तो गरीब हूं, हो गया। यह कलम है तो कलम है बच्चों, नहीं। लेकिन हम कहेंगे बच्चों, देखिए ना, हु इज प्लेइंग, हम आपको कहेंगे हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है। तब आपके मन में सवाल उठेगा, क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है भाई। तो हम क्या कहेंगे, जो खेल रहा है। तो आप कहोगे ना क्या खेल रहा है, तो उसके मन में बच्चों एक सवाल उठा और सवाल करेगा, तो आप कहोगे वह मेरा भाई है। समझ में आ गया। उसी तरह बच्चों देखिए, जो चर रही है, हम कहेंगे जो चर रही है। तो इसमें देखिए बच्चों, हु सब्जेक्ट इज वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब तो है, लेकिन हम कहेंगे कि हु इज ग्रेजिंग, जो चर रही है। तो आप कहोगे क्या, क्या चर रही है, तो हम क्या कहेंगे, गाय वह मेरी है। तो बच्चों गाय वह मेरी है, ये आकर इस वाक्य में जुटेगा, तो अब जाकर बच्चों वो पूर्ण वाक्य बनेगा। तो क्लॉज का काम क्या होता है बच्चों, कि किसी वाक्य में जब आता है तब वो उसी वाक्य में, ठीक है ना, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। जब तक वो डिपेंड नहीं होगा तब तक इसका वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, वही क्लॉज होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने क्या लिखा कि उपयुक्त वाक्यों में हु इज प्लेइंग, हु इज ग्रेजिंग इत्यादि रिलेटिव क्लॉज है बच्चों। तो यही हु इज प्लेइंग, हु इज क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग, ठीक है ना बच्चों। यहां पर देखिए, दैट विच इज ऑन द टेबल, ठीक है ना बच्चों। ये सब आपका क्या है बच्चों, रिलेटिव क्लॉज है। अब समझ ना गए। आइए देखिए बच्चों, अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे आप कहोगे कि सर हु तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है, प्रश्नवाचक के लिए भी लगता है, प्रश्न करने के लिए लगता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में बच्चों। तो हमने क्या कहा है बच्चों, जब हु से कोई वाक्य शुरू हो, आप देखो यहां पे, हु आर यू, हमने कहा हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो बच्चों ये एक स्वतंत्र वाक्य है, ये किसी दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा नहीं है। तुम कौन हो, तो तुम जवाब दोगे मैं राम हूं, मैं आदमी हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं। बच्चों ये जवाब उधर से तुम दोगे, ठीक है ना। तो हमें ध्यान देना है कि बच्चों ये स्वतंत्र वाक्य है। इसमें देखिए हु के बाद आर लगा हुआ है बच्चों, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों ये है। लेकिन बच्चों एक ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन
जिसके बीच में हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, दैट का प्रयोग अगर हो बच्चों तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव एडजेक्टिव भी आता है बच्चों। अब समझ में आ गया? ये स्वतंत्र है बच्चों, ये प्रश्न कर रहा है। तो बच्चों ये प्रश्न कर रहा है तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर देखो हु कहां है? हु बीच में है बच्चों, वाक्य के बीच में है। मतलब बच्चों देखिए ना, इंट्रोगेटिव रहता तो ये कहां रहता? शुरू में रहता। आप कहोगे सर हु के बाद इज है। अरे भाई तो हु शुरू में कहां है? हु शुरू में ना होना चाहिए, तब ना वो इंट्रोगेटिव बनेगा। अंत में देखो तो बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है। तो हु का प्रयोग बच्चों हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान देंगे बच्चों। तो यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्लॉज का सब्जेक्ट है बच्चों। हमने बच्चों एक क्लॉज बनाया है। क्या क्लॉज बनाया है? हु इज प्लेइंग। यहां पर देखिए बच्चों हु इज ग्रेजिंग रिलेटिव क्लॉज है। ये बच्चों क्या है? उपवाक्य है। ठीक है ना? तो यहां पर हु इज प्लेइंग बच्चों हम जो देख रहे हैं कि ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। और इसी रिलेटिव क्लॉज में बच्चों हु क्या है? मेरा हु एक प्रोनाउन है, याद रखना है बच्चों। कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। और बच्चों जो क्लॉज का सब्जेक्ट है, अगर पूछेगा कि इन तीनों को मिलाकर मेरा एक क्लॉज बना है और इस क्लॉज में बच्चों हु रिलेटिव प्रोनाउन है और बच्चों ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, याद रखिएगा सब्जेक्ट नहीं कर्ता का काम कर रहा है बच्चों। और इसका प्रयोग पर्सन्स एनिमल्स के लिए होता है। पर्सन्स मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब होता है बच्चों स्त्री और मर्द दोनों। ठीक है ना? औरत और मर्द दोनों को मिलाकर ही पर्सन बनता है बच्चों। एनिमल मतलब होता है बच्चों जानवर। तो मात्र स्त्री यानी मर्द, मर्द हो बच्चों, स्त्री हो, स्त्री जाति हो बच्चों, और जानवर हो, उसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। लेकिन बच्चों हु के पहले, हु के बदले आप डेट भी दे सकते हैं, परंतु हु का प्रयोग ज्यादा होता है बच्चों। आप हु के बदले डेट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो यहां पे आप डेट भी दे सकते हैं बच्चों, सही होगा। लेकिन ज्यादातर आप लोग हु का प्रयोग ही करते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये आप समझ लिए ना पूरे एक बोर्ड बढ़िया से। तो आइए बच्चों हम अब ट्रांसलेशन बनाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे इसमें जितने भी पाठ पूर्जा थे बच्चों हमने उस पर एक एक करके चर्चा किया है। ठीक है ना? आप कहोगे सर ये ट्रांसलेशन दे दिए, कैसे बनेगा? तो बच्चों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्या देंगे, ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले आप इसमें क्या ध्यान देंगे? ठीक है ना? अब ध्यान देना है बच्चों, तो आप सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे गाय। यहां पर बच्चों क्या देंगे? गाय। ये गाय बच्चों क्या है? गाय चर रही है, गाय चर रही है। पहले इस गाय को बच्चों हम बनाएंगे सत्यम। बच्चों आप ध्यान देंगे कि यहां पर बच्चों जो गाय है ना, गाय, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बच्चों देखिए तो ये एक सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे कि बच्चों जो के बाद आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों, दिमाग में सेट कर लेना है आपको कि जो के बाद जो भी सब्जेक्ट बच्चों यहां पे हमें देखने को मिल रहा है गाय, उसको आप क्या करेंगे बच्चों? पहले बनाएंगे, शुरू में बना देंगे। जो के बाद जो भी नाउन आता है, जो के बाद जो भी नाउन आता है उसको शुरू में बना दे। गाय को बच्चों आप शुरू में बनाएंगे तो ये बच्चों क्या है? कॉमन नाउन है, द का प्रयोग करिए, द। गाय का बच्चों क्या हो जाएगा? काऊ। बच्चों क्या हो जाएगा? द काऊ। क्या हो जाएगा? द काऊ। सिंपल बात है बच्चों, जो के बाद जो भी आएगा ना उसको पहले बना देना है गाय का, द काऊ। उसके बाद बच्चों जो का इंग्लिश आपको इसके बाद बनाना है, जो का अंग्रेजी काऊ के बाद बनाना है। कोई भी नाउन आता है बच्चों उसके बाद बनाना है। तो जो का अंग्रेजी आपको क्या बनाना है पता है ना बच्चों? हु। क्या हो जाएगा? हु। यहां पर ध्यान देना है बच्चों, आप हु बना दीजिए। ठीक है ना? अब ध्यान देना है बच्चों, है लगा हुआ है, रहा है, रही है। आपको पता है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है बच्चों। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो द काऊ बच्चों तब पहले गाय को बना देना है, एक नंबर में ध्यान दीजिए बच्चों। दो नंबर में आप जो का अंग्रेजी हु, रहा है, रही है लगा है बच्चों तो इज लगा दीजिए। तो तीन नंबर में बच्चों इसको बना देना है
तब चर रही इसका अंग्रेजी बनाना है बच्चों। चरना का इंग्लिश होता है ग्रेज, GRAZ, ठीक है ना, इसमें ई लगा होता है, ग्रेज, ग्रेज माने चरना। लेकिन रहा है रही है जहां पर बच्चों लगा हो उस वर्ब में हम लोग क्या होता है, चरना, चरना, ग्रेज ग्रेज, चरना, ना लगा है वर्ब है बच्चों, और रहा रही लगा है, तो इसमें बच्चों ING का प्रयोग कर दीजिएगा, ग्रेजिंग। क्या हो जाएगा, द काउ हु इज ग्रेजिंग, ठीक है बच्चों। और आप एक ध्यान देंगे, वह, वे, यह, इसकी अंग्रेजी लुप्त कर देंगे बच्चों। रिलेटिव बच्चों, सॉरी क्या बोलते हैं, क्लॉज में तो हम बतेबे किए थे कि वहां पर यह वह लुप्त हो जाता है, तो बच्चों यहां पर वो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या करना है, इस है का इंग्लिश बनाना है कई नंबर में बच्चों, 3 में ही, 4 में ही, 5 में बच्चों इस है का इंग्लिश बना दीजिएगा इज। क्या बन जाएगा, इज। वो का अंग्रेजी नहीं बनेगा। अब मेरी का अंग्रेजी बच्चों क्या होगा, तो मेरी का अंग्रेजी तो माई होता है, लेकिन माई बच्चों कब होगा, पता है आपको माई कब होता है, माई कब होता है, जब उसके बाद कोई नाउन आता है, तब माई काउ, माई डॉग, माई बॉय, माई सन, माई फादर, माई मदर। लेकिन बच्चों यहां पर हम मेरी का इंग्लिश अगर माई लिख देते हैं तो माई के बाद कोई नाउन आएगा, नहीं आएगा, तो बच्चों माई लगाना वहां पर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ये जो है ना, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं बनाना है। एडजेक्टिव बनाइएगा तो माई के बाद डॉग, फादर, नाउन कोई आ जाएगा, लेकिन बच्चों इसको जब पॉसेसिव प्रोनाउन बनाइएगा तो इसके बाद बच्चों आपको कोई नाउन रहे चाहे नहीं रहे, बस इसके वर्ड मीनिंग में अंतर हो जाता है। जैसे माई माने मेरा, मेरी, तो इसका इंग्लिश बन जाएगा MINE, माइन माने भी होता है मेरा, मेरी, ठीक है ना। इसके बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है, लेकिन माई रहता था, इसके बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता। अब देखिए, द काउ हु इज ग्रेजिंग इज माइन, ये सही है आपका। अगला देखिए बच्चों, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, तो द, पहले इसको बनाए लड़का को, द बॉय, जो का इंग्लिश बच्चों बना दीजिए हु, रहा है तो बच्चों इज, अब बच्चों खेल रहा, तो प्ले में ING, रहा रही लगा है ING, तो द बॉय हु इज प्लेइंग। अब बच्चों वह का इंग्लिश नहीं बनेगा, है का इंग्लिश यहां पर बन गया इज, मेरा भाई। अब देखो बच्चों यहां पर मेरी था तो माइन लगा है, लेकिन मेरा के बाद भाई आ गया, नाउन आ गया, तो इसका अंग्रेजी माई बनेगा, तो माई ब्रदर। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। बच्चों ये था आपका, पूरे नियम के साथ हमने बता दिया है। आप हु के बदले डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों, नोट, निर्जीव पदार्थों के लिए रिलेटिव क्लॉज में विच या डेट का प्रयोग किया जाता है। बच्चों हमने क्या कहा है कि जहां पर बच्चों पर्सन हो, यानी स्त्री हो, मर्द हो, औरत हो बच्चों, और जानवर हो, 3 गुणा रहेगा, तो आप जो का इंग्लिश क्या लगाइएगा, हु या डेट। और बच्चों जैसे ही बच्चों कोई निर्जीव हो जिसमें जान प्राण नहीं हो, माने औरत, मर्द और बच्चों जानवर को छोड़ दीजिएगा, दूसरा कोई आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं बच्चों, विच या डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करते हैं बच्चों, समझिए इस चीज को। यहां पर लिखा हुआ है जो के बाद बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं पुस्तक, यही पुस्तक बच्चों क्या है, निर्जीव, यही पुस्तक में बच्चों निर्जीव है। जो के बाद आ रहा है यहां पर देखिए ना, ये निर्जीव आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो जो के बाद वाला जो शब्द नाउन आता है पहले उसको बनाइए। तो पुस्तक बच्चों, तो पुस्तक मेरा द बुक हो गया, द बुक, समझ में आ रहा है ना। आज जो का इंग्लिश बच्चों यहां पर देखिए हम लोग क्या लगाए हैं, जो का इंग्लिश क्या लगेगा यहां पर बच्चों, जो का इंग्लिश या तो विच लगेगा या तो बच्चों डेट लगेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये पुस्तक, जो के बाद जो भी नाउन आ रहा है बच्चों वो क्या है मेरा, ये बच्चों क्या है, निर्जीव है। किताब में जान प्राण होता है, नहीं ना होता है, तो बच्चों ये निर्जीव है, तो निर्जीव है, इसलिए जो का इंग्लिश बच्चों 1 नंबर में इसको बनाए हैं, 2 नंबर में बच्चों इसको बनाएंगे। तो जो का इंग्लिश ऐसे यहां पर तो मनुष्य में, जानवर में हु होता था, लेकिन जैसे बच्चों यहां पर निर्जीव आ गया तो जो का इंग्लिश यहां पर डेट या विच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए बस अब देखते हैं, द बुक, डेट या विच, ठीक है ना।
उसके बाद बच्चों 3 नंबर में आप है का इंग्लिश बनाइए तो इज लग गया। अब तब टेबल पर बच्चों देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है टेबल पर, हिंदी में लिखा हुआ है पहले नाउन है, इसके बाद बच्चों पर का इंग्लिश क्या होता है, ऑन होता है बच्चों, क्या होता है, ऑन, जो प्रीपोजिशन है याद रखना है। तो बच्चों ये टेबल पर हिंदी में नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, हिंदी के बाद, जैसे इंग्लिश बच्चों बनाते हैं तो क्या होता है, ये उल्टा बनता है, पर का अंग्रेजी शुरू में ऑन और टेबल का लास्ट में बनेगा द टेबल। समझ गए बच्चों, हिंदी में नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, इंग्लिश में बच्चों पहले प्रीपोजिशन आता है तो नाउन आता है, इसको सेट कर लीजिए दिमाग में। तो वही बच्चों पहले प्रीपोजिशन, पर का इंग्लिश ऑन और टेबल का हो जाएगा द टेबल। द बुक डेट या विच, आप दोनों में से किसी एक को लगाइएगा, दोनों को मत लगाइएगा, हम समझाने के लिए लिखे हैं डेट या विच, है का इज, और 3 नंबर में बच्चों हो जाएगा ऑन द टेबल, इसको बना दीजिए। वह का इंग्लिश बच्चों नहीं बनेगा, है का इंग्लिश यहां पर इज, मेरी बच्चों देखिए तो मेरी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माइन। क्यों माइन होगा, क्योंकि मेरी के बाद अगर कोई नाउन आता तो पॉसेसिव एडजेक्टिव माई लगता, बच्चों मेरी के बाद वहां पर नाउन नहीं है, इसलिए बच्चों ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, माइन लिखे हैं। क्योंकि पहले बच्चों वीडियो बहुत सारे बनाकर अपलोड किए हुए, वहां पर आप जाकर नियम देखिए तब समझिएगा। हम लोग ये इतने इतने बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले से बच्चों हम लोग एक एक जब अध्याय पे चर्चा किए ना तो छोटा 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 पढ़ते 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 आज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब डायरेक्ट ये पढ़ना कोशिश करोगे समझ में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पिछला का वीडियो लगातार सीरीज का नहीं देखिएगा आपको समझ नहीं आएगा। आइए बच्चों एक अगला देखते हैं, मात्र जो रहने पर वन या दोज का प्रयोग होता है कि नहीं, मात्र जो रहने पर वन या दोज का प्रयोग होता है, सिंगुलर अर्थ के लिए वन, सिंगुलर अर्थ के लिए वन और प्लुरल अर्थ के लिए दोज का प्रयोग होता है बच्चों। आइए हम यहां पर तो एग्जाम्पल बच्चों लिखा हुआ नहीं है, अपना से एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं तो बच्चों देखिए यहां पर हम लिखेंगे जो खेल रहा है, जो खेल रहा है, ठीक है ना, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर क्या कर रहा है, जो के बाद देखिए बच्चों यहां पर कोई नाउन है बच्चों, जो खेल रहा है वह मेरा, जो के बाद यहां पे नाउन है ही नहीं, जो के बाद बच्चों पुस्तक यहां पे नाउन है, जो के बाद बच्चों देखो लड़का है, जो के बाद गाय है, और जो के बाद देखिए बच्चों यहां पे नाउन है ही नहीं, डायरेक्ट बच्चों वर्ब आ गया, ठीक है ना। जो खेल रहा है वह मेरा भाई है नहीं, तो आप कैसे बनाओगे इसे बच्चों, तो आप ना वहां पर जो रहने पर, सिर्फ मात्र जो रहने पर, इसके बाद अगर नाउन ना होता बच्चों वन या दोज का प्रयोग कर सकते हैं आप बच्चों। वन या दोज कब लगाइएगा, तो वन का मतलब होता है सिंगुलर, वन का मतलब सिर्फ, प्लुरल के लिए क्या लगता है तो दोज, तो जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, एगो एगो, नहीं हम कहते जो जो खेल रहे हैं वे मेरे भाई लोग हैं, प्लुरल हो गया बच्चों। अब हमें ध्यान देना है सिंगुलर है बच्चों, तो ध्यान दीजिए तो क्या लिखिएगा, वन, यहां पर लिखना है बच्चों वन, मात्र जो रहने पर, जो रहने पर समझिए बच्चों कि यहां पर नहीं नाउन है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, वन, याद रखना है। नाउन जो के बाद बच्चों नाउन नहीं रहेगा तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, वन, और तब जो का इंग्लिश लगाइए बच्चों तो वन, और जो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हु, वन हु। आप कहोगे सर यहाँ पर नाउन है तो ही नहीं है तो आप कैसे लगा दिए हु का प्रयोग तो आप ही ना समझा है कि पर्सन या एनिमल के लिए होता है, ठीक है, किसी औरत मर्द या जानवर के लिए हम करते हैं। तो जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, तो मेरा भाई वहां पर खेल रहा है, तो आप बताओ कि वो क्या है, वो क्या है, वो भाई मेरा नाउन है, वो मर्द है, मर्द। तो यहाँ पर भले सब्जेक्ट ना हो, लेकिन इधर के जब हम वाक्यों पर विचार कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल रहा है कि लड़का एक है जो खेल रहा है, वो मेरा भाई है बच्चों। तो वहां पर पता चल ना गया कि मर्द है, तो इसीलिए बच्चों हु का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट साइलेंट रहता है, ठीक है ना। तो वन हु, अब बच्चों रहा है, रही है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इज,
सॉरी है का इंग्लिश इज, खेल रहा, खेल रहा, तब प्लेइंग हो जाएगा। वन हु इज प्लेइंग, वह का इंग्लिश बच्चों नहीं बनेगा, है का इंग्लिश बना दीजिए इज। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा के बाद भाई नाउन आ गया, माई लगा दीजिए, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा माई ब्रदर। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हम लोगों का बच्चों कार्यक्रम। ठीक है ना, आज बच्चों हम लोगों ने रिलेटिव क्लॉज के बारे में पढ़ा, और ये बच्चों जो हम लोग ट्रांसलेशन, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों ये पार्ट पढ़े हैं, ये बच्चों टॉपिक पढ़े हैं, ये लास्ट टॉपिक था। आप कहोगे कि सर अभी जूनियर में तो देख रहे हैं ना, आपने टेंस नहीं पढ़ाया अभी तक, ठीक है ना, उसमें वॉइस बच्चों पढ़ना है, उसमें क्वेश्चन टैग या फिर नरेशन भी पढ़ना है, आपने वो सब टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, कह रहे हैं कि जूनियर ट्रांसलेशन मेरा खत्म हो गया। तो बच्चों खत्म इसलिए हुआ है कि सिंपल वे में जो जनरल नियम था बच्चों हमने बता दिया। अब एक टेंस बच्चों उसमें स्पेशल नियम दिया हुआ था। अब टेंस बच्चों देखिए बेसिक में भी है, जूनियर में भी है, करेंट में भी है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों तीनों को कंबाइंड करके एक सीरीज बनाएंगे टेंस का। उसके बाद बच्चों जब टेंस पढ़ लीजिएगा तब न जाकर वॉइस बनेगा, तब न जाकर बच्चों नरेशन बनेगा, क्योंकि बिना टेंस का आगे आपको एक सेकंड आगे नहीं चला जाएगा। विदाउट टेंस आप नहीं पढ़ पाओगे कुछ, ठीक है ना। ये टेंस का था लेकिन नॉन एक्शन कार्य था बच्चों। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे टेंस में, तो उसमें आपको क्या पढ़ने को बच्चों मिलेगा, उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा ना एक्शन वाला वर्ड। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ अब जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का जनरल नियम बच्चों है वो समाप्त होता है। अगली बार बच्चों हम लोग टेंस को शुभारंभ करेंगे। आप लोग लगातार बच्चों इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अंतर्गत देखिए तो कितना एक्सरसाइज दिया हुआ है। आप सभी लोग, आप सभी बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज को बना लेंगे। शुरू से देखिए तो कितना कितना है, 137, अच्छा 138, 139, 140, 141। बच्चों आप सभी लोग ये घर से बनाकर लाएंगे, ठीक है ना एक्सरसाइज। इन्हीं एक्सरसाइज में बच्चों इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज, क्लॉज सभी मिलाकर दिया हुआ है, और उनको सभी नियमों को पढ़कर बच्चों समझते हुए नोट्स कर लीजिए, बनाइए। और फिर अगला जो हम लोग का बच्चों इसमें वीडियो बनने जा रहा है वो है इसके एक्सरसाइज से संबंधित। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक राम राम, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे।